तो यार वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर सीक्वल कोर्स। एंड ये हमारी सीक्वल सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट की वीडियो में हमने सीक्वल के सारे क्लॉजेज को डिटेल में पढ़ा था, उनका प्रैक्टिकल भी करके देखा था। आज की वीडियो में हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि सीक्वल में कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एंड जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में बात करी थी कि एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज किए जाते हैं मोस्टली, तो इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज दोनों को रिवाइज भी कर लेंगे एंड सारे एग्रीगेट फंक्शन को इनके साथ यूज भी करके देख लेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सीक्वल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो ज्यादातर सीक्वल की क्वेरीज में यूज किए जाते हैं और जो प्रैक्टिकल में इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज को एक बार रिवाइज करेंगे, देन सारे एग्रीगेट फंक्शंस का और ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का वापस से एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। एग्रीगेट फंक्शन इन सीक्वल इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है सीक्वल के अंदर, जो एक सेट ऑफ वैल्यूज पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज गिवन होती हैं, उन सारी वैल्यूज के ऊपर जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एग्रीगेट फंक्शन करता है और ये रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू। इसका मतलब कि सारी वैल्यूज के ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो मान लो कि हमारे पास एक स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं हमारे कोर्स में या फिर हमारे एक स्कूल में या कॉलेज में। लेट सपोज मान लो हमें उन स्टूडेंट्स का काउंट निकालना है कि टोटल हमारे इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को एनरोल किया हुआ है। तो लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉपर एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का सारा डेटा पड़ा हुआ है। हमें जब इन सारे स्टूडेंट्स का काउंट निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या एनरोल करा हुआ है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे काउंट फंक्शन से। और काउंट फंक्शन क्या है? काउंट फंक्शन इज अ एग्रीगेट फंक्शन, राइट। तो ऐसे ही एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। आगे देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शन आर ऑफन यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो मोस्टली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं। द ग्रुप बाय क्लॉज स्प्लिट्स द रिजल्ट सेट इनटू ग्रुप्स and the aggregate function can be used to return a single value for each group। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है? ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो हमारे रिजल्ट सेट को स्प्लिट करता है। जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में क्लॉजेस में देखा था कि ग्रुप बाय क्लॉज हमारी टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, राइट, ग्रुप्स में स्प्लिट कर देता है। और जब हम उस पे एग्रीगेट फंक्शन चलाते हैं तो एग्रीगेट फंक्शन हमें हर एक ग्रुप के लिए एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। अभी आगे देखते हैं हमारे पास कौन से सबसे कॉमन एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास काउंट फंक्शन। इससे हम एक लिस्ट में काउंट निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। देन हमारे पास आता है सम फंक्शन। सम से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हमारे सारे एम्प्लॉइज की सैलरी है, राइट, सारे एम्प्लॉइज की सैलरी है। जब हमें सारे एम्प्लॉइज की सैलरी का टोटल निकालना है तो ऐसे केसेस में हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन भी यही काम करता है। एवरेज फंक्शन क्या करेगा कि हमारे एक पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 30, एक वैल्यू है 20 और एक वैल्यू है 10। इसका एवरेज क्या आएगा, ये क्या करेगा, इन तीनों को ऐड करेगा, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देगा जैसे हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं। तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा 60 डिवाइडेड बाय, अगर हम 3 कर देंगे तो इसका एवरेज आ गया 20। तो ये हमें 20 रिटर्न कर देगा। देन हमारे पास एक फंक्शन आता है मिन एंड मैक्स। ये क्या करते हैं, जो भी हम कॉलम इन फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे ये उस कॉलम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सैलरी का कॉलम है, उसमें मल्टीपल सैलरीज हैं एम्प्लॉइज की। जब हम इस कॉलम को मिन फंक्शन में पास करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम में से जौन सी भी सबसे मिनिमम सैलरी होगी ये हमें वो रिटर्न कर देगा और मैक्स फंक्शन हमें मैक्सिमम सैलरी रिटर्न कर देगा, राइट। अब इन सारे एग्रीगेट फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं और इनकी क्वेरी भी हम देखेंगे। उसके बाद उस क्वेरी को हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ कॉलम।
एक कॉलम में हमारे पास जितनी भी रोज होंगी नल को छोड़ के, राइट, नल वैल्यूज को छोड़ के जितनी भी नॉन नल वैल्यूज हमारे पास होंगी एक कॉलम के अंदर, ये हमें वो सारी वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर देगा। इसको हम यूज कैसे करते हैं, सिलेक्ट के साथ हम अपना फंक्शन दे देंगे काउंट, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने कॉलम का नाम दे देंगे जिस भी कॉलम का हमें काउंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एम्प्लॉय आईडी का काउंट निकालना है तो हम एम्प्लॉय आईडी कॉलम दे देंगे। अगर हमें किसी और चीज का काउंट निकालना है तो हम वो कॉलम प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम चाहें तो हम स्टार भी दे सकते हैं, ये एक जैसा ही काम करेंगे। उसके बाद अगर हम ये चीज देखें, एज टोटल एम्प्लॉइज, ये क्या है, एज हमारे पास एक कीवर्ड है सीक्वल के अंदर। ये क्या करता है, ये हमारे कॉलम को एक इलियास नेम प्रोवाइड कर देता है। इलियास क्या होता है, एक तरीके से आप इसको निक नेम मान लो। ये हमारे कॉलम को जो भी हम आउटपुट देंगे, जो भी हमें ये काउंट फंक्शन जो है वो आउटपुट में एक हमें नया कॉलम जनरेट करके देगा, तो उसको एक निकनेम प्रोवाइड करता है एज कीवर्ड। ये क्या निकनेम प्रोवाइड करेगा, जो भी हम इस कीवर्ड के बाद देंगे। हमने दिया टोटल एम्प्लॉइज, तो क्या होगा, काउंट फंक्शन हमें एक नया कॉलम जो बना के देगा, वो हमें ऐसे कॉलम बना के देगा एक प्रॉपर। उस कॉलम का जो नाम होगा वो हमारे पास हो जाएगा टोटल एम्प्लॉइज। तो एज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इलियास नेम देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम अपनी टेबल का नाम दे देंगे कि हमें किस टेबल में से जो है वो काउंट निकालना है। सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड फंक्शन हमारे पास होता है सम फंक्शन। ये क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स। हम इस फंक्शन में न्यूमेरिक कॉलम पास करेंगे, ये क्या करेगा, उस न्यूमेरिक कॉलम का हमें सम प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक सेम सैलरी का कॉलम है, मल्टीपल हमारे एम्प्लॉइज की इसमें सैलरी है। एक की सैलरी है मान लो 20 के, एक की सैलरी है 30 के, एक की सैलरी है 50 के, ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉइज की जो है वो सैलरी गिवन है। हमें क्या करना है, हम जब इस कॉलम को अपने सम फंक्शन के अंदर पास करेंगे, सम ऑफ सैलरी, तो ये हमें एक नया कॉलम रिटर्न कर देगा। ये सम फंक्शन क्या करेगा, इस कॉलम में हमारे पास जितनी भी सैलरीज होंगी इन सब का हमें सम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम ऊपर की 3 सैलरीज माने कि हमारे कॉलम में सिर्फ ये 3 सैलरीज हैं, तो ये क्या करेगा, 20 के प्लस 30 के, 20 के प्लस 30 के प्लस 50 के, तो ये हमारे पास हो गया 100 के। ये हमें 100 के रिटर्न में दे देगा, राइट। तो सम फंक्शन क्या करता है, एक न्यूमेरिक कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा। इसको भी हम सेम तरीके से यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, देन अपने सम फंक्शन के अंदर हम अपना कॉलम का नाम पास कर देंगे, और यहां हमने दे दिया इलियास नेम और अपनी टेबल का नाम। ये हमें सैलरी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका सम करके हमें एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज फंक्शन। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। जो भी हम कॉलम इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे ये हमें एवरेज दे देगा उस कॉलम का। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी इस क्वेरी में एवरेज फंक्शन के अंदर सैलरी एक कॉलम पास कर दिया। ये क्या करेगा, जितनी भी हमारे इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब का टोटल करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड करेगा, और जो भी हमारा एवरेज निकलेगा वो हमें ये रिटर्न कर देगा, एक सिंगल वैल्यू, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिन फंक्शन। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम। जो भी हम इसमें न्यूमेरिक कॉलम पास करेंगे उसकी जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमें वो रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मिन फंक्शन के अंदर हमने अपना सैलरी का कॉलम पास कर दिया, तो जो भी उस पूरे कॉलम में सबसे मिनिमम सैलरी होगी हमें ये वो एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हमारे पास एक मैक्स फंक्शन आता है। ये भी सेम चीज करेगा। ये क्या करेगा, ये लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी, जो भी हमारे सैलरी कॉलम के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये फंक्शन हमें वो एक वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा, राइट। इसके बाद हम चलते हैं आगे, अपने ग्रुप बाय क्लॉज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, ग्रुप्स रोज विद द सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम एंड अलाउज एग्रीगेट फंक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच ग्रुप। ये क्या करेगा, हम जो भी अपनी टेबल पास करेंगे और जिस भी कॉलम से हम लोग ग्रुप्स बनाना चाहेंगे, ये हमें उस कॉलम के हिसाब से हमें ग्रुप्स क्रिएट करके दे देगा, और हर एक ग्रुप पे हम एग्रीगेट फंक्शन चला सकते हैं, राइट। इसका यूज हम कैसे करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां हमने ग्रुप बाय लगा दिया, अपने इस कॉलम के हिसाब से हमने ग्रुपिंग कर दी। हमें ये कॉलम चाहिए, हर डिपार्टमेंट में हमारे कितने एम्प्लॉइज जो हैं वो काम करते हैं, ये हमें वो रिटर्न कर देगा। यहां पर मैंने इलियास नेम जो है ये गलत दे दिया, यहां पर हाईएस्ट सैलरी नहीं आएगा, यहां पर टोटल एम्प्लॉइज आ जाएगा।
तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज हमारी पूरी टेबल को ग्रुप कर देगा और हमें काउंट रिटर्न कर देगा कि हमारे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने टोटल एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं। अब देखते हैं हैविंग क्लॉज को। हैविंग क्लॉज क्या करता है, फिल्टर्स द एग्रीगेट रिजल्ट आफ्टर द ग्रुप बाय ऑपरेशन। जब हम ग्रुप बाय ऑपरेशन लगा देते हैं अपनी टेबल पे, जो हमारे पास डेटा रिटर्न में आता है, अगर हमें उस डेटा पे कोई फिल्टर लगाना है तो हम वो हैविंग के थ्रू करते हैं। ऐसी चीजों में वेयर काम नहीं आता, राइट। ऐसी जगह जब हम ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं वहां पे वेयर क्लॉज जो है वो काम नहीं आएगा, वहां पर हमें हैविंग क्लॉज का यूज करके अपने डेटा पे फिल्टर करना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है वेयर और हैविंग के अंदर। वेयर क्या करता है, फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग। ग्रुप्स क्रिएट करने से पहले जो है वो रोज को फिल्टर करता है वेयर क्लॉज, और हैविंग क्या करता है, फिल्टर ग्रुप्स आफ्टर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्रिएट करने के बाद अगर हमें फिल्ट्रेशन करनी है तो वो हम हैविंग क्लॉज के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ये होगा, हमने क्या करा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स क्रिएट कर लिए और ये देख लिया कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट में टोटल 50 एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट में टोटल 100 एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल मान लो 20 एम्प्लॉइज हैं, उसके बाद हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास 15 एम्प्लॉइज हैं। ऐसे करके हमारे मल्टीपल जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें हमने काउंट निकाल लिया कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ वो डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें जो है वो 5 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो हमें यहाँ 5 की जगह हमें यहाँ 20 चाहिए, वो ग्रुप्स चाहिए जहां पर 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये नहीं आएगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट है ये भी नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ आईटी और एचआर ये दो डिपार्टमेंट जो है वो आउटपुट में दिखेंगे, बिकॉज सिर्फ ये दो डिपार्टमेंट हैं जहां पर ग्रेटर देन 20 एम्प्लॉइज हैं, राइट। सेल्स में 20 इक्वल टू 20 एम्प्लॉइज हैं और फाइनेंस में सिर्फ 15 एम्प्लॉइज हैं। तो ये दो डिपार्टमेंट जो हैं ये हमारे आउटपुट में नहीं आएंगे। तो ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद जब हमें उस पर फिल्टर लगाना हो तो हम हैविंग क्लॉज के थ्रू लगा देते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। ये मैंने एक बहुत छोटी सी टेबल ले ली जिसका नाम है एम्प्लॉइज। इस टेबल में ये सिर्फ एक छोटी सी ये 6 रोज मैंने इंसर्ट करी है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल पे हमें ये टोटल 7 क्वेरीज हैं ये चलानी है। तो चलते हैं एक एक करके इन सारी क्वेरीज को कंप्लीट करते हैं। एंड आज का जो प्रैक्टिकल होगा वो हम MySQL के वर्क बेंच पे नहीं करेंगे, हम MySQL के कमांड लाइन क्लाइंट पे करेंगे। ये MySQL का टर्मिनल है। जब हमने MySQL को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम पे, उसके साथ ही हमने इस क्लाइंट को भी इंस्टॉल किया था, राइट। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो हम इस अपने MySQL के क्लाइंट पे करेंगे, सो दैट कि आपको ये चलाने का भी आइडिया हो जाए कि ये कैसे चलता है और ये कैसे दिखता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, हम इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हमने पासवर्ड दिया हम अपने MySQL में एंटर हो गए। हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन से डेटाबेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस। जैसे ही हम हिट करेंगे हमारे पास सारे डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी। हमें अपने डेटाबेस को यूज करना है। मैंने ऑलरेडी अपना डेटाबेस और उस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉइज की टेबल बना रखी है। मैं सीधा उसको ओपन कर लेता हूं। ये हमारी टेबल जो है वो रेडी है। ये यही टेबल है जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाई थी, ये वाली। अब हम एक एक करके अपनी क्वेरीज को चलाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन द कंपनी। हमारी कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉइज जो हैं वो काम करते हैं, ये हमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो देखनी है। इसका मतलब कि हमें ये चेक करना है कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनका काउंट क्या है। हमें अपने एम्प्लॉइज को काउंट करना है, तो इसका मतलब हमें काउंट फंक्शन जो है वो चलाना पड़ेगा अपनी टेबल पे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार। इसको मैं नाम दे देता हूं, इस कॉलम को मैं नाम दे देता हूं एज टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, राइट। हमने क्या करा, सिलेक्ट कर दो और हमें काउंट करना है। उस कॉलम को नाम दे दिया टोटल एम्प्लॉइज अपनी एम्प्लॉइज टेबल में से। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास
ये देखो, ये ऊपर टोटल एम्प्लॉइज करके एक नया एक कॉलम जैसी चीजें क्रिएट हो गई है और उसके अंदर हमारे पास काउंट आ गया है कि हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब अपनी सेकंड क्वेरी की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेरी में हमें बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इसका मतलब हमारे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको हम जितनी भी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटल कितनी सैलरी है। इसका मतलब कि हमारी कंपनी सारे एम्प्लॉइज को मिला के टोटल कितनी सैलरी दे रही है। तो ये चीज कैसे निकलेगी, हम अपने एम्प्लॉय सैलरी वाला जो कॉलम है इसका सम फाइंड कर लेंगे। हम सम फाइंड कर लेंगे तो ये हमारी जितनी भी रोज हैं इन सब का टोटल करके हमें ये सम फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा। तो यहां पर हम अपना सम फंक्शन यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, सम फंक्शन का यूज करेंगे और हमें कौन सा कॉलम देना है, अपना एम्प्लॉय सैलरी वाला कॉलम देना है। तो हमने यहां क्या लिखा, EMP सैलरी, इसको एलियास नेम दे देंगे एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमें एक टोटल सैलरी का एक कॉलम दे देगा जिसमें हमारे सारे एम्प्लॉइज की जो सैलरी है इसका सम करके हमें रिटर्न में मिल जाएगा, राइट। अगर आप इन सारे रोज को खुद भी आप अगर सम करोगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ये तो हो गई हमारी सेकंड क्वेरी। थर्ड क्वेरी में हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं हमारी कंपनी में उसकी एवरेज सैलरी हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक एम्प्लॉय को। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एवरेज फंक्शन से। हम अपने एवरेज फंक्शन के अंदर सैलरी वाला कॉलम पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारे इस कॉलम की जो है वो एवरेज एक वैल्यू हमें निकाल के दे देगा। तो हमें सेम चीज करनी है, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी और इसको हम एलियास नेम दे देते हैं एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। हमने अपनी एम्प्लॉइज टेबल में से एवरेज सैलरी निकाल ली अपने सारे एम्प्लॉइज की। तो हम इसको एंटर करेंगे, ये हमें एवरेज सैलरी दे देगा और प्रॉपर डेसिमल में देगा कि हमने कितनी एवरेज सैलरी हर एक एम्प्लॉय को जो है वो दी है। नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी में हमारे पास बोला गया है कि व्हाट इज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट सैलरी इन द कंपनी। हम अपने एम्प्लॉइज को जितनी भी सैलरी दे रहे हैं इसमें से सबसे लोएस्ट कौन सी है और सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। अगर आप खुद देखो तो हम लोएस्ट सैलरी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 40,000, राइट। लोएस्ट सैलरी हम 40,000 दे रहे हैं एंड हाईएस्ट सैलरी जो है वो हम दे रहे हैं 60,000। इसी चीज को हम अपने एग्रीगेट फंक्शन से कैसे निकालेंगे, जहां पर यूज होगा मिन और मैक्स एग्रीगेट फंक्शन। हमने देखा था कि मिन फंक्शन क्या करता है, हमारे कॉलम की मिनिमम वैल्यू दे देगा और मैक्स फंक्शन क्या करेगा, हमारे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो ये दोनों एग्रीगेट फंक्शन हम सेम क्वेरी में यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट मिन, किस चीज का मिनिमम निकालना है, सैलरी का। तो हम सैलरी कॉलम पास कर देंगे, इसको इलियास नेम दे देंगे मिनिमम सैलरी। ये तो हमने मिनिमम सैलरी निकाल ली। अब हमें मैक्सिमम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कॉमा देके यहां पर मैक्स फंक्शन भी साथ में लगा देंगे। हमें क्या करना है, एम्प्लॉय सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। हमने मिनिमम फंक्शन भी लगा दिया और मैक्सिमम फंक्शन भी लगा दिया, दोनों फंक्शन हमने साथ में लगा दिए। जैसे ही एंटर करेंगे इसने हमें दोनों रिटर्न कर दिए कि मिनिमम सैलरी हमारी 40,000 है, मैक्सिमम सैलरी हमारी 60,000 है, राइट। तो हमने फोर्थ क्वेरी भी कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन ईच डिपार्टमेंट, राइट। हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ IT है, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है और यहां पर सेल डिपार्टमेंट है। अब अगर आप देखो तो IT के कितने एम्प्लॉइज हो गए, 1, 2 और 3। 3 एम्प्लॉइज IT में काम करते हैं, 2 एम्प्लॉइज HR में काम करते हैं और 1 एम्प्लॉय जो है वो सेल डिपार्टमेंट में काम करता है। IT के हो गए 3, HR के हो गए 2, सेल का हो गया 1। हमें यही चीज अपनी क्वेरी से निकालनी है तो इसके लिए हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना पड़ेगा अपनी टेबल को। और ग्रुप कैसे करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ करेंगे। और इसके साथ हमें क्या निकालना है, हमें काउंट निकालना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं। तो ये चीज करते हैं, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हमें डिपार्टमेंट का ग्रुप निकालना है तो हम यहां पर डिपार्टमेंट पास कर देंगे, डिपार्टमेंट। और इसके साथ हमें क्या निकालना है, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज का काउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, काउंट स्टार एज टोटल एम्प्लॉइज, ये हमने एलियास नेम दे दिया। उसके बाद हमें किस टेबल में से निकालना है, हमें एम्प्लॉइज टेबल में से निकालना है।
उसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी है अपनी टेबल को डिपार्टमेंट के हिसाब से। हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट निकाल लिया और उसके साथ अपने इंप्लॉइज का काउंट निकाल लिया और अपनी टेबल को डिपार्टमेंट कॉलम के हिसाब से ग्रुप कर दिया। इसको एंटर करेंगे तो इसने हमें एक एरर दिया है कि डिपार्टमेंट जो है वो अननोन कॉलम है। अगर हम अपनी टेबल में कॉलम का नाम देखें तो हमारी टेबल में डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है, हमारी टेबल में ईएमपी डिपार्टमेंट कॉलम है, राइट। तो हमें सेम चीज करनी है। हमें यहां क्या करना है, सिर्फ अपने कॉलम का नाम चेंज कर देंगे, ईएमपी डिपार्टमेंट, राइट, ईएमपी डिपार्टमेंट। अब अगर हम एंटर करेंगे तो देखो इसने हमें क्या दे दिया, इंप्लॉय का डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉइज जो हैं वो काम करते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट में 3 इंप्लॉइज काम करते हैं, हमारे एचआर डिपार्टमेंट में 2 इंप्लॉइज काम करते हैं और हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में 1 इंप्लॉय काम करता है। तो ऐसे हम अपनी टेबल को ग्रुप बाय क्लॉज के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करते हैं और उसमें हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन लगा के हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंप्लॉइज का जो है हम काउंट निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी में हमें बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर फॉर ईच डिपार्टमेंट। हम हर डिपार्टमेंट में टोटल जितने इंप्लॉइज हैं उनको कितनी सैलरी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें क्या देखना है कि हमारे कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें हम जितनी भी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटल कितनी है। इसका मतलब इस एम्प्लॉय को, राहुल नाम के एम्प्लॉय को हम 50,000 सैलरी दे रहे हैं, तो हमने यहां पर लिख लिया 50,000। देन ये अमन नाम के एम्प्लॉय को हम 60,000 सैलरी दे रहे हैं, तो हमने यहां पर लिख लिया 60,000। यहां पर अर्जुन नाम के एम्प्लॉय को हम 55,000 दे रहे हैं, तो हमने लिख लिया 55,000। यहां पर 55,000 आएगा। इसका जो सम है हमें वो निकाल के देना है, राइट। इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा 165,000। 1,65,000 जो है वो इसका सम आएगा। तो ये चीज हमें हर एक डिपार्टमेंट के लिए निकालनी है। तो अगर आपको कुछ आइडिया लगा हो कि ये चीज हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर लेंगे। हम अपनी टेबल को डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर लेंगे और उसके साथ हम लोग एग्रीगेट फंक्शन कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे सम का एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, अपना सैलरी वाला कॉलम पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हर एक ग्रुप के हिसाब से जोन सी भी सैलरी होगी उन सारी सैलरीज का जो है वो हमें सम दे देगा। तो इस क्वेरी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने लिखा सिलेक्ट, सेम ऊपर वाली क्वेरी है, हमें डिपार्टमेंट चाहिए और अब की बार हमें काउंट की जगह हमें सम चाहिए। सम लगाया और किसका सम चाहिए, सैलरी का सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सैलरी एज कोई भी एलियाज नेम दे देंगे। हमने दे दिया टोटल सैलरी, फ्रॉम अपनी टेबल का नाम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना है और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। हर डिपार्टमेंट की सैलरी का हमें सम निकालना है। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे इसने हमें फिर एरर दे दिया, हमने डिपार्टमेंट का नाम गलत लिखा है। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो इसने हमें हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हम कितनी सैलरी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंप्लॉइज को, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। एंड वही चीज हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं और अपनी लास्ट क्वेरी देखते हैं। विच डिपार्टमेंट हैव मोर देन 2 इंप्लॉइज। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 2 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं। अब ये चीज कैसे निकलेगी, हमें देखो एक तो इंप्लॉइज का काउंट निकालना पड़ेगा। इंप्लॉइज का हमें काउंट निकालना पड़ेगा जिससे हम ये देख पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉइज काम करते हैं, जैसा कि हमने इस अपनी 5th क्वेरी में देखा था। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो इंप्लॉइज चाहिए जिस डिपार्टमेंट में मतलब 2 से ज्यादा इंप्लॉइज जो है वो काम करते हैं। हमें सिर्फ वो डिपार्टमेंट देखने हैं। इसका मतलब हमें ग्रुपिंग के बाद फिल्टर करना है अपने डेटा को। फिल्टर कैसे होता है, फिल्टर होता है हैविंग क्लॉज से। तो हमें क्या करना है, पहले तो अपनी 5th प्रॉब्लम वाली जो क्वेरी है एग्जैक्ट हम सेम लिखेंगे, उसके बाद हम अपने हैविंग क्लॉज का यूज करके अपना आउटपुट जो है वो निकाल लेंगे। तो चलते हैं अपनी लास्ट क्वेरी करते हैं। हमने क्या करा, सिलेक्ट, डिपार्टमेंट वाइज हमें ग्रुपिंग करनी है। हमें क्या निकालना है, इंप्लॉइज का काउंट निकालना है। तो हमने अगेन काउंट फंक्शन चलाया एज टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट वाइज हमने ग्रुप कर लिया। यहां पर हमें मिल गया कि किस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉइज जो हैं वो काम करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ वो डिपार्टमेंट चाहिए जहां पर 2 से ज्यादा इंप्लॉय काम करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेम क्वेरी में हम लोग क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज लगा देंगे। और हैविंग के बाद हमें क्या करना है, जहां पर काउंट ग्रेटर देन 2 है, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे हमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि है आईटी, जहां पर 3 बंदे काम करते हैं। वरना जो हमारा ऊपर वाला आउटपुट था, एचआर में 2 इंप्लॉइज हैं, सेल में 1 इंप्लॉय है। इसीलिए हमारा एचआर डिपार्टमेंट और हमारा सेल्स डिपार्टमेंट ये दोनों हमारे आउटपुट में नहीं आए, बिकॉज इसमें या तो इक्वल टू 2 इंप्लॉइज हैं या फिर लेस देन 2 इंप्लॉइज हैं। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि है आईटी, जिसमें 2 से ज्यादा इंप्लॉय जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे हमने अपनी आज की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर लिया। एंड हमने इसके साथ ही ये देखा कि हमारे पास कितने एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एंड हम उन एग्रीगेट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी ही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करके भी दिखा दी और इन प्रॉब्लम्स का मैंने आपको पीपीटी के अंदर ही सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा लिया, सो दैट आपको खुद से करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और एडवांस सीक्वल की तरफ जाएंगे एंड हम ये पढ़ेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं। जॉइन सीक्वल का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो को प्लीज मिस मत करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।